दोस्तों, एक कहावत है कि घर का कुत्ता घर का रहाना घाट का, और यह कहावत नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी से जाकर बीजेपी में किरकिरी करवाई और फिर कांग्रेस में जाकर अब वहां भी किरकिरी करवा रहे हैं। हालात बिल्कुल खराब है, बेचारों को बोलने भी नहीं दिया जा रहा, रैलियों में बुलाया तक नहीं जाता है। लेकिन हाल ही में राहुल गांधी ने जब किसान बिल पर मोगा में रैली करी तो नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि भैया तुम्हारे जो शागिर्द हैं, तुम्हारे जो पीठ पे हाथ रखने वाले आदमी हैं, वो अब पंजाब में आ गए हैं, तो तुम भी अपने मौके पे चौका लगा दो। तो नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंच गए मोगा रैली में कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधने। बहाना तो था रैली में जाने का, लेकिन काम था कैप्टन पर निशाना साधना। और इस रैली में जब नवजोत सिंह सिद्धू को बोलने के लिए खड़ा किया गया, जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, तो बेचारे बीजेपी और केंद्र सरकार के साथ साथ अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही निशाने पर ले लिया और कहा कि अगर केंद्र सरकार या बीजेपी एमएसपी नहीं देती है किसानों को, तो पंजाब सरकार को एमएसपी दे देनी चाहिए। अपने ही मतलब इससे नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान से साफ कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही नेताओं को नंगा कर दिया। राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह, अपने ही नेताओं को उन्होंने उनकी पोल खोल दी। क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस लगातार संसद में हंगामा कर रही थी कृषि बिल को लेकर, संसद के बाहर उन्होंने हंगामा किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह रैली निकाल रहे हैं कृषि बिल के खिलाफ, और नवजोत सिंह सिद्धू उनके ही मंच से, उनके ही रैली में कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही है एमएसपी तो पंजाब सरकार को दे देनी चाहिए। वैसे किसी हद तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात बिल्कुल ठीक भी है कि अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही है, और वैसे भी पंजाब कृषि प्रधान राज्य है, तो पंजाब सरकार को दे देना चाहिए। पंजाब में वैसे भी गेहूं और धान की बड़ी फसल होती है और बहुत बड़े बड़े किसान हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू की ये बात बेचारी चुभ गई कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी को। अब इन तीनों को जब ये बात चुभी तो साइड से एक पर्ची पहुंचा दी गई नवजोत सिंह सिद्धू के पास कि भैया खुले मन से तो कम से कम ऐसा मत बोलो, वैसे तो तुम जितना भी जहर है वो उगलते ही हो, लेकिन कम से कम जनता के सामने, मीडिया के सामने तो इस तरह से अपनी सरकार की किरकिरी मत करवाओ। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को तो आप सब जानते हैं, वो कहां रुकने वाले हैं। वो जब बोलना शुरू कर देते हैं तो भाई बस उनकी गाड़ी चलती रहती है। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने उस पर्ची को देखकर साइड से और खुलेआम कह दिया मन से कि भैया मैं रुकने वाला नहीं हूं, मुझे तो आपने अब तक बहुत रोका है, बहुत मेरी जुबान बंद करी है, बहुत मेरे ऊपर आरोप लगाए, लेकिन आज मैं नहीं रुकूंगा, आज तो मैं खुलकर बोलूंगा जो भी मुझे बोलना है। बस अब इस बात को सुनकर राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत, सबको मिर्ची लग गई कि भैया हमारे मन से ही हमारे ही नेता ने हमारी ही सरकार की पोल खोल दी, हमें ही नंगा कर दिया। दोनों परेशान, सारी पार्टी परेशान। अब अगली रैली जो हुई मोगा के बाद, जो संगरूर में अगली रैली हुई किसान विरोधी बिल, इस बिल के विरोध में, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू नदारद दिखे। वजह यही साफ थी क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने मोगा वाली रैली में कांग्रेस को नंगा कर दिया। अब आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि भैया कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच आखिर दुश्मनी क्या है, क्यों कड़वाहट है इन दोनों के बीच में। तो भैया इसकी हकीकत वजह जो है वो है कुर्सी। कुर्सी का जो लालच होता है ना, बड़ा बुरा होता है। और नवजोत सिंह सिद्धू को भी कुर्सी का ही लालच था, क्योंकि जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे तब कांग्रेस का चेहरा थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन सिद्धू को भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी। और कांग्रेस पार्टी की भी एक दोगली नीति थी। कांग्रेस पार्टी की नीति शुरुआत से ही, इंदिरा गांधी के समय से अगर हम देखें तो एक रही है कि क्षेत्रीय नेताओं को, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, उसको उभरने मत दो, उसे अपने से नीचे रखो, वो तुम्हारे सिर के बराबर नहीं आना चाहिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि उनकी छवि पंजाब में शानदार थी, एक अच्छी छवि के, साफ छवि के, सेना से आए हुए नेता थे, तो उनकी जो छवि थी कांग्रेस पार्टी को वो अखर रही थी। राहुल गांधी को वो छवि अखर रही थी कि कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह तुमसे ऊपर न चले जाएं। बस राहुल गांधी ने वो ही दोगलापन खेला और नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में एक प्यादा पंजाब में तैयार करा कर दिया कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की छवि बेहतर होगी, बढ़ेगी, तो नवजोत सिंह सिद्धू उनकी छवि को चैलेंज कर सकते हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सधे हुए नेता थे, हर चीज को समझते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों को ही पंजाब में सिरे से लगा दिया। और जब विधानसभा चुनाव हुए तो राहुल गांधी को पंजाब में भटकने तक नहीं दिया गया। बिना राहुल गांधी की एक भी रैली किए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब का चुनाव जीता। अब नवजोत सिंह सिद्धू को मिर्ची लग गई कि भैया उनको तो मुख्यमंत्री बनना था, मुख्यमंत्री कुर्सी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ले गए, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। दिल में जो आग लगी थी सिद्धू के और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो दोनों के बीच में दिल में जो कड़वाहट थी, उसको सिद्धू ने हवा दे दी पाकिस्तान जाकर।
जब नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान चले गए, अपने साथी क्रिकेटर इमरान खान के साथ काफी खेले हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और जब वो पाकिस्तान के पीएम बने तो दोस्त के दिल में, दोस्त के लिए इच्छा जगी कि मुझे भी जाना चाहिए। वैसे इमरान खान ने बाकी क्रिकेटरों को भी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू साथ कई क्रिकेटरों को भेजा था न्योता, लेकिन बेचारे सिद्धू के अंदर दोस्ती थी, क्योंकि उनके अंदर वो कांग्रेस वाली देश विरोधी विचारधारा आ गई थी ना तब तक, बीजेपी से निकलकर, जिस तरह की कांग्रेस की और राहुल गांधी की है। बाकी खिलाड़ी नहीं गए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू गए, और भी बात गलती ये कर दी कि वो पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे जनरल कमर वाजवा, उनसे गले मिले। ऐसा लगा कि जैसे नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान नहीं, किसी भारतीय सेना के अफसर से गले मिल रहे हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सेना का अफसर रहा हो, उसको ये बात कैसे अच्छी लगती? बस यहां से और ये जो आग थी, दिलों की जो कड़वाहट थी, वो और धधक गई, और नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से खुली चुनौती दे दी कि भैया ये नहीं चलेगा, अगर कांग्रेस में रहोगे, अगर पंजाब में मंत्रिमंडल में रहोगे तो ये नहीं चलेगा। उसके बाद में काफी किरकिरी हुई, कांग्रेस की भी काफी किरकिरी हुई, नवजोत सिंह सिद्धू की भी काफी किरकिरी हुई। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने तो ये तक कह दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को भैया भारत में मंत्रिमंडल छोड़ के पाकिस्तान में इमरान खान के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहिए, वहां पे अच्छी तरक्की होगी। अब जब देश में किरकिरी हो रही थी तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी परेशान हो गई सिद्धू के इस फैसले से, और जो कांग्रेस और जो राहुल गांधी पहले सिद्धू की कमर पर हाथ रखकर उनको बढ़ावा दे रहे थे, अब वो ही उनसे कन्नी काटने लगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने परेशान होकर, जब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी उनसे खफा हो गई, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने परेशान होकर दिल्ली में डेरा भी डाला कि कहीं ना कहीं कोई नेता तो मिल ले और बात तो कर ले उनसे कम से कम। लेकिन किसी ने नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं मिलने की कोशिश की, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था। मुद्दा ऐसा था कि राहुल गांधी ने समझ लिया कि अगर यहां पर हाथ लगाओगे, आग में हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएंगे, और अगर हाथ जलेंगे तो दर्द भैया खुद ही को होगा। तो इसी वजह से राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू से कन्नी काट ली। अब कन्नी काट ली तो कोई सहारा नहीं मिला। अब जब सहारा ही नहीं मिला, जब मझधार में नैया अकेली रह गई, तो भैया उसकी कश्ती कहां से पार होती। नवजोत सिंह सिद्धू ने परेशान होकर आखिरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी एक प्लस पॉइंट है। उनका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं। बेशक वो कुछ भी बोले, बड़ अपनी रैलियों में खूब बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन वो, उनके अंदर एक ताकत है कि वो भीड़ को जुटाने की ताकत रखते हैं। और राजनीति में यही सबसे बड़ी बात है कि जिस नेता के अंदर भीड़ जुटाने की ताकत है, उस नेता को सबसे कामयाब नेता माना जाता है, चुनावों के वक्त खासकर। अब नवजोत सिंह सिद्धू की बात बताएं, आपने अगर देखा होगा, लालू यादव ऐसे नेता थे जो अपनी भीड़ जुटाने में ताकत रखते हैं अपनी भाषा शैली से। मुलायम सिंह यादव इस तरह के नेता हैं। नवजोत सिंह सिद्धू तो ही हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी की भीड़ रैलियों में आपको देखते होंगे, दुनिया भर की भीड़ होती है, लोग सुनने के लिए आते हैं। बेशक बीजेपी को कोई वोट दे ना दे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए भीड़ जरूर आती है। अमित शाह भी कुछ इसी शैली के। योगी आदित्यनाथ को आप देखते होंगे, उनकी रैलियों में खूब भीड़ होती है, क्योंकि लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, वो एक अच्छे वक्ता हैं। यही खासियत नवजोत सिंह सिद्धू के अंदर भी है। वैसे अपनी रैली में कभी कभी वो विवादित बयान भी दे देते हैं, और उसके बाद में उनकी काफी किरकिरी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के वक्त 2019 में उन्होंने बिहार के कटिहार में जाकर कांग्रेस प्रवक्ता के पक्ष में एक बयान दे दिया था, और ऐसे बोल दिया था कि मुस्लिम तुष्टिकरण वाला बयान दे दिया था कि मुस्लिम मतदाताओं से कहा था कि अगर तुम सब एक हो जाओगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। उसके बाद में काफी किरकिरी हुई कांग्रेस पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू की कि ये पार्टी और नवजोत सिंह सिद्धू तो मुस्लिम तुष्टिकरण का खेल खेल रहे हैं। तब उन पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया था उनके बयान पर, और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। उसके बाद में आपने सुना होगा कि बिहार पुलिस के 2 अफसर नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर खड़े रहे बेचारे कई दिन तक, और नवजोत सिंह सिद्धू ने उनकी एक नहीं सुनी, घर से बाहर तक नहीं निकले। तो इस तरह के मामले भी नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ आते हैं। लेकिन ये प्लस पॉइंट है, और इसी प्लस पॉइंट को देखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के कई पार्टियों में द्वार खुले हुए रहते हैं, रास्ते खुले हुए रहते हैं। अब जैसे कांग्रेस पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू सिरे से लगा दिए गए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन उनकी शैली, भाषा शैली, उनकी भाषण शैली को देखते हुए हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में भी आ जाएं, क्योंकि बीजेपी भी उनको भुनाना चाहती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का भी अच्छा जनाधार बढ़ता जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी भी नवजोत सिंह सिद्धू को भुना सकती है। अब देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में तो बेचारे ही बन गए, क्योंकि अब उनकी वहां पर कोई सुनने वाला है नहीं। बीजेपी से वो खुद रास्ता काट कर चले गए हैं। क्या आप दोबारा वापस आएंगे? ये भी, इस तरह की भी खबरें लगातार चल रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी से संपर्क चल रहे हैं, नेताओं से संपर्क हैं, तो वापसी कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की बात पिछले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के साथ भी हुई थी,
लेकिन क्या मांगना चाहते हैं? क्या वो मुख्यमंत्री की सीट मांगना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी से? क्या वो किसी और बात से उनका कोई लालच है? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो बेचारे एक वक्त में बड़े अच्छे थे, बीजेपी में बड़ी अच्छी साख थी उनकी, लेकिन जब से कांग्रेस में आए हैं तब से उनकी लुटिया डूब गई है। और जो उनकी मझधार है, जिसको वो सिरे से लगाना चाहते थे कांग्रेस पार्टी में आने के बाद, वो बेचारी बीच मझधार में अटकी हुई है। ना उसका कोई माझी मिल रहा है, ना कोई पतवार मिल रहा है, और बस वहीं पे गोते लगाई जा रही है। वैसे आपका नवजोत सिंह सिद्धू के इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अब कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए, किसी और पार्टी का दामन थामना चाहिए, या फिर कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को यूज कर रही है, उनका उपयोग कर रही है? आपका जो भी मानना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।